हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है अंधायुग नाटक के महत्वपूर्ण अंशों की सप्रसंग व्याख्या। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारे इस वीडियो का पहला महत्वपूर्ण अंश है जिसमें विदुर कहते हैं, आज इस पराजय की वेला में पता नहीं जाने क्या जूठा पड़ गया कहाँ। सब के सब जैसे उतर आए हैं अपनी धुरी से आज, एक एक कर सारे पहिए हैं उतर गए जिससे वह बिल्कुल निकम्मी धुरी हो या क्या तुम हो प्रभु। यदि हम इस अंश के प्रसंग को देखें तो युयुत्सु कौरव पुत्र होकर भी पांडव दल के साथ इसलिए लड़ा था कि वह सत्य का आर्य ही था, किंतु सत्य की इस गहरी पीड़ा को सहन नहीं कर पाया और पराजित कौरव सेना के साथ लौट आया। विदुर को शायद इस बात की बड़ी तकलीफ है कि आदमी आज इस तरफ तो कल उस तरफ, आज सत्य के समर्थन में तो कल असत्य की हमदर्दी में। ऐसे व्यक्ति की अनंत बड़ी दुर्गति होती है। इस पराजय की बेला में विदुर इसी स्थिति पर विचार कर रहे हैं। अब हम इस अंश की व्याख्या देखते हैं। आज इस पराजय की बेला में पता नहीं कहाँ क्या जूठा पड़ गया, एक एक कर सारे पहिए अपनी धुरी से उतर आए हैं। विदुर प्रश्न करता है मन ही मन, यह पहिए जिस धुरी से उतर आए हैं वह निकम्मी धुरी है प्रभु, क्या तुम हो। बात की जाए इस अंश की विशेषताओं की तो धुरी जीवन रथ को चलाने का आधार, जीवन मूल्य, आदर्श तथा आस्था भले ही है वह सत्य पर टिकी हो अथवा असत्य पर। दूसरा, पहिए जीवन गति को वहन करने वाली प्राणी जिनकी गति का आधार धुरी है। इस नाटक का दूसरा महत्वपूर्ण काव्यांश है व्यास, जिसमें कहते हैं, मैं हूँ व्यास, ज्ञात क्या तुम्हें है परिणाम इस ब्रह्मास्त्र का। यदि यह लक्ष्य सिद्ध हुआ ओ नरपशु तो आगे आने वाली सदियों तक पृथ्वी पर रसमय वनस्पति नहीं होगी। शिशु होंगे पैदा विकलांग और कुंठग्रस्त, सारी मनुष्य जाति बोनी हो जाएगी। जो कुछ भी ज्ञान संचित किया है मनुष्य ने सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, सदा सदा के लिए होगा विलीन वह। गेहूं की बालों में सर्प फुफकारेंगे, नदियों में बह बह कर आएगी पिघल आग। इस अंश के प्रसंग को देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में अश्वत्थामा के द्वारा अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र चला देने पर व्यास उसके भावों को कुपरिणामों की सूचना देते हुए अश्वत्थामा को धिक्कारते हैं। अब इसकी व्याख्या में हम देखेंगे वह क्या कहते हैं। वह कहते हैं, अरे नरपशु अश्वत्थामा, क्या तुझे अपने द्वारा चलाए गए ब्रह्मास्त्र का परिणाम भी ज्ञात है। यदि इस प्रेक्षपात्र का सफल प्रयोग हो गया तो संहार ही संहार हो जाएगा। आगामी अनेक शताब्दियों तक पृथ्वी पर विष भरी वनस्पतियां होंगी। इसमें रस का संचार नहीं हो सकता। इसके क्रूर प्रभाव से विकलांग और कोढ़ी बच्चे उत्पन्न होंगे। संपूर्ण मानव जाति की लंबाई कम हो जाएगी, वह बोनी हो जाएगी। सतयुग, त्रेता और द्वापर में जो कुछ ज्ञान मनुष्य ने संचित किया है वह सभी इसके कुप्रभाव से विलुप्त हो जाएगा। अर्थात ना तो इसकी आग में जल पाने से आगे ज्ञान भरे ग्रंथ मिलेंगे और ना ही मनुष्य के मस्तिष्क में इतना सामर्थ्य होगा कि वह ज्ञान अर्जन कर सके। गेहूं की बालों में विष भरा होगा, यदि कहीं उन्हें खाएगा तो मानो वह सर्पों द्वारा
डस लिया जाएगा, नदियों में पिघलती आग बढ़ने लगेगी। इस अंश की विशेषता देखते हैं। इन पंक्तियों में लेखक ने अण्वस्त्रों के प्रयोग के विरुद्ध चेतावनी दी है। नागासाकी, हिरोशिमा पर फेंके गए अणुबम का क्रूर प्रभाव छिपा नहीं है। यदि अणुबम और परमाणुओं के प्रयोग पर रोक न लगी तो समस्त संसार विपत्ति के सागर में मग्न हो जाएगा। यह आधुनिक युग की एक ज्वलंत समस्या है। इस नाटक का अगला महत्वपूर्ण काव्यांश है जिसमें धृतराष्ट्र कहते हैं, संजय, अब सब प्रयत्न व्यर्थ है, छोड़ दो तुम मुझे यहीं। जीवन भर मैं अंधेपन के अंधियारे में भटका हूँ। अग्नि है नहीं, यह है ज्योति वृत्त। देख कर नहीं यह सत्य ग्रहण कर सका तो आज मैं अपनी वृद्ध अस्थियों पर सत्य धारण करूँगा, अग्निमाला सा। इस अंश का प्रसंग है, यह प्रख्यात है कि वन में भयंकर आग लग गई थी और धृतराष्ट्र और वृद्धा कुंती उसमें जलकर मर गए थे। यह प्रख्यात दार्शनिक का संकेत है। अब हम इसकी व्याख्या देखेंगे। अपने को आग से घिरा पाकर धृतराष्ट्र संजय से कहते हैं, हे संजय, मुझे बचा पाने के सभी प्रयत्न छोड़ दो। अब तुम मुझे नहीं बचा पाओगे। एक तो मैं वैसे ही टूट फूट चुका हूँ, आत्मरक्षा की शक्ति मुझ में रही ही नहीं, और दूसरे अब भला इस आग से बचकर कब तक भागूंगा। संजय संतावना देते कहते हैं, महाराज आप चलते चलिए, थोड़ी ही दूर पर निरापद स्थान है। इसी के बीच वह पीछे मुड़कर देखता है तो क्या पाता है, माता गंधारी थककर पीछे ही बैठ गई। वह आवाज़ देता है। धृतराष्ट्र संबोधित करते हैं, संजय, अब कभी कोशिश बेकार है, अब मुझे तुम यहीं छोड़ दो। जीवन भर मैं अंधेपन के अंधियारे में भटकता रहा, अब मेरे लिए कोई अग्नि नहीं, प्रकाशवृत्त बन गया है। यदि मैं इसे देखकर भी सत्य ग्रहण नहीं कर सका तो आज मैं अपनी वृद्ध अस्थियों पर अग्नि काष्ठों को सत्य की तरह धारण कर लूँगा और इस तरह अपने जीवन की इतिश्री कर लूँगा। आग बढ़ती ही जाती है। माता गंधारी लपटों में घिर गई। संजय अपने को असमर्थ पाता है और सोच नहीं पा रहा कि किसको लाए किसको ना लाए। अंजलि गंधारी लपटों से निकलकर आती है और संजय को समझाती है कि वह चला जाए। गंधारी कहती है, अग्नि, आत्महत्या, अधर्म, ग्रह कलह आदि मेरे ही दिए हुए हैं। मैंने यही शाप तो कृष्ण को दिया था जो सैकड़ों गुना होकर आसपास के नगरों और वनों में बिखर गया है। अपना मरण समीप जान गंधारी कृष्ण के प्रति संजय को कहती है, उनसे कहना अपने इस शाप की आहुति स्वयं मैं ही बनूंगी। अब इस नाटक का अगला महत्वपूर्ण काव्यांश है जिसमें युयुत्सु कहते हैं, सुनता हूँ किसका स्वर इन अंधलोकों में, किसको मिली है नई आस्था। नरपशु अश्वत्थामा को 28 आस्था नामक यह घिसा हुआ सिक्का अब मिला अश्वत्थामा को, जिसे नकली और खोटा समझकर मैं कूड़े पर फेंक चुका हूँ वर्षों पहले। संजय कहते हैं, यह तो वह वाणी युयुत्सु की अंधे प्रेतों की तरह भटक रहा जो अंतरिक्ष में। इस अंश की व्याख्या देखते हैं। दूर से युयुत्सु का प्रेत स्वर गूंजता है। अंधलोकों में मैं कितना स्वर सुन रहा हूँ। यह नई आस्था किसे मिली है? अश्वत्थामा को एक 28 स्वर के बाद आस्था का मजाक उड़ाता हुआ कहता है। आस्था नाम का वही घिसा हुआ सिक्का अश्वत्थामा को अब मिला है, जब सब कुछ स्वाहा हो चुका है और जिसे नकली और खोटा समझकर मैंने वर्षों पहले कूड़े में फेंक दिया था। वन में अकेले पड़े हुए संजय को जैसे संज्ञा होती है कि वह ध्वनि अंधे प्रेतों की तरह अंतरिक्ष में भटक रहे हैं। युयुत्सु अंधे प्रेत के रूप में
संजय के सम्मुख प्रकट हो उठता है। इसमें हमारा अगली महत्वपूर्ण अंश है, मरण नहीं है ओ व्याध, मात्र रूपांतरण है वह। सबका दायित्व लिया मैंने अपने ऊपर, अपना दायित्व सौंप जाता हूँ मैं सबको। अब तक मानव भविष्य को मैं जिलाता था, लेकिन इस अंधे युग में मेरा एक अंश निष्क्रिय रहेगा, आत्मघाती रहेगा और विगलित रहेगा। संजय, युयुत्सु, अश्वत्थामा की भांति, क्योंकि इनका दायित्व लिया है मैंने। इस अंश के प्रसंग की बात करें तो कृष्ण की मृत्यु पर युयुत्सु के प्रश्न मानव भविष्य कैसे बचेगा का उत्तर देते हुए वृद्ध व्याध कहता है कि अवसान के क्षणों में जो कुछ कृष्ण ने कहा वह इस प्रश्न का पर्याप्त उत्तर है। वृद्ध बता रहा है कि अंतिम समय कृष्ण ने क्या कहा। अब हम इसकी व्याख्या में देखते हैं। कृष्ण ने कहा, ओ व्याध, यह मेरा मरण नहीं है, यह अपितु एक रूप बदलना मात्र है। मैंने सबका दायित्व लिया था, अब अपना दायित्व सबके लिए छोड़कर जा रहा हूँ। भाव यह है कि संजय अंत में कृष्ण के समीप आ जाता है। अश्वत्थामा के द्वारा की गई वृद्ध याचक की हत्या का दंड वह अपने ऊपर ले लेते हैं और युयुत्सु के आत्मघात की जिम्मेदारी भी उन पर ही है, क्योंकि वह उनके कहने में ही लड़ा। जब जाते समय कृष्ण ने अपना उत्तरदायित्व और लोगों को सौंप दिया। अब तक मानव भविष्य को मैं जिलाता रहा, किंतु अब इस अंधे युग में मेरा एक अंश क्रियाहीन, आत्मघाती और गला हुआ रहेगा, क्योंकि इनके दायित्व में लिए जा रहा हूँ। अब हम इस अंश की विशेषताएं देखें तो यहाँ पे यथासंख्य अलंकार का प्रयोग किया गया है। फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक यही ख़त्म होता है, जिसमें हमने अंधायुग नाटक के महत्वपूर्ण अंशों की सप्रसंग व्याख्या को जाना। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।